हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारी एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज 3.5 का सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन 10 से। क्वेश्चन 10 से प्रीवियस क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन 9 तक जो है मैंने इससे पिछली वीडियोज़ में करा दिए हैं। आपको वो सारे क्वेश्चन जो है मतलब इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो है ऊपर राइट साइड में आई बटन आता है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन 10 देखिए। क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ़ 25,110 इज़ डिविजिबल बाय 45। यहाँ पे सिंपली कह रहा है कि क्या ये नंबर जो है 45 से डिविजिबल है या नहीं, यस या नो में पूछ रहा है इस तरीके से। और इसने जो एक हिंट भी दिया है, 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर्स बाय 5 and 9 द्वारा जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लो इन नंबर्स का। ये यहाँ पे हिंट दिया हुआ है। अब इसमें जो है एक मेथड तो हमारा सिंपल है कि इसने पूछा है कि ये नंबर जो है 45 से डिविजिबल है या नहीं, हमें ये बताना है। तो इस नंबर को सिंपली, ये जो नंबर है ना, इसको हम इस तरह जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं कि 25,110 ये नंबर है, इसको हम 45 से डिवाइड करके यूँ देख लें। और यहाँ पे अगर जो नंबर आ रहा है उससे अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं, इससे ये हो गया हमारा पुराना तरीका कि जिससे हम सिंपल हो गया कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं और बता देंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं। और यहाँ पे हमने जो रूल्स पढ़े थे ना, एक उसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पे हमें जो है 45 दे रखा है और यहाँ पे हिंट भी दिया 5 and 9। हम 45 को जो है लिख सकते हैं 5 into 9, 5 9 सा 45 है ना। तो पहले तो ये लिख देते हैं ना, नंबर 45। कि 45 को हम लिख सकते हैं 5 into 9 ना, 5 9 सा 45 या 9 5 सा 45। ये तो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसको तोड़ा क्यों। 45 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और यहाँ पे हमें हिंट भी दिया हो कि 5 and 9 जो है को प्राइम नंबर्स है। और यहाँ पे हमने थर्ड रूल पढ़ा था ना, जैसे कि एक नंबर है वो दो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो जो नंबर डिवाइड हो रहा होगा ना, जैसे यहाँ फिगर के थ्रू बताता हूँ आपको। हमने थर्ड रूल पढ़ा था डिविजिबिलिटी टेस्ट का, जैसे कि कोई नंबर है वो 5 और 9 दो को प्राइम नंबर्स है, ये 5 और 9 इनसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो वो 5 और 9 के मल्टीप्लिकेशन से भी डिवाइड होगा, है ना। ये हमने थर्ड रूल पढ़ा था डिविजिबिलिटी टेस्ट का, जो इसके 3.5 के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। तो यही हमने 45 को जो है 5 into 9 में ब्रेक कर दिया। और अगर हम यहाँ पे ये प्रूफ कर दें कि ये नंबर जो है, ये जो हमें नंबर दिया है 25,110, अगर ये नंबर इन दोनों से डिविजिबल है, तो ये इसका मतलब ये नंबर जो है 45 से भी डिविजिबल होगा। आप आराम से समझने की कोशिश कीजिए। एक नंबर है जो दो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमारा रूल क्या था कि एक नंबर जो है दो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, तो वो को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई से जो रिजल्ट आता है उससे भी डिवाइड होगा वो नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका रिवर्स कर रहे हैं, हमें वो नंबर दिया हुआ है उसको हमने उसके पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिससे उसके दो को प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर दिया। 45 को यूँ ब्रेक कर दिया 5 into 9 दो को प्राइम नंबर्स में। और हम ये शो कर देंगे कि ये नंबर जो है 5 से और 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर जो है 45 से भी डिविजिबल होगा। और इसमें जो हमें सिर्फ बताना है कि ये डिविजिबल है या नहीं, बस। तो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 25,110 क्या 5 से डिविजिबल होगा? यस। 25,110 इज डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था, अगर कोई किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0 या 5 होगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या है, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 एज, क्योंकि जो इट्स यूनिट प्लेस हैज़ 0, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। एक तो ये हो गया। अब इसी तरीके से ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, जैसे 25,110 है, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, यानी जो नंबर दिया ना उसके डिजिट्स का सम जो है अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी जो है 9 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे करते हैं 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9,
और 9 जो है 9 से 1 टाइम पे डिवाइड होता है, 9 1 ज़ा 9। इसका मतलब कि ये नंबर भी जो है डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 25,110 इज़ डिविजिबल बाय 9 एज इट्स सम, क्योंकि इसका सम जो है इट्स सम इज़ डिविजिबल बाय 9। इसका सम जो है 9 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे ये नंबर जो है 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के प्रोडक्ट से भी ये डिवाइड होगा। इसका मतलब 45 से भी ये नंबर डिवाइड होगा। तो देयरफॉर मतलब इसलिए देयरफॉर 25,110 इज़ मस्ट, मतलब ज़रूरी है कि डिवाइड होगा, मस्ट डिविजिबल बाय 5 × 9, पूरा लिख देते हैं 5 × 9, 45 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन 11। देखिए क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है, 18 इज़ द डिविजिबल बाय 2 और 3। 18 एक नंबर है जो 2 और 3 से डिविजिबल है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 6। तो ये 18 जो है 2 और 3 के जो प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो 6 आ रहा है, तो 2 और 3 के प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो रहा है, यानी ये थर्ड रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये हमारी स्टेटमेंट कह रही है। सिमिलरली अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 और 6। इसी तरीके से एक और नंबर है जो कि 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कैन वी से दैट द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 × 6, यानी इन दोनों नंबर्स के डिविजिबल, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, यानी 24 से भी डिवाइड होगा, ये यहाँ पे कह रहा है। इफ़ नॉट, अगर नहीं होगा ना तो गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। 18 एक नंबर है, ठीक है। 18 के हमें फैक्टर्स दिए हैं, मतलब 18 जो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है। 2 और 3 जो है 18 के फैक्टर है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 जो है एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे जो है प्राइम नंबर वाला रूल लग रहा है कि एक नंबर जो है दो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, यानी 2 3 × 6, ये जो 6 है ना इससे भी 18 डिवाइड होगा। ये हमारा थर्ड रूल हो गया। ये आ गया हमारा रूल थर्ड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे बोला इसी तरीके से जो है एक नंबर है, वो नंबर हमें नहीं दिया, वो नंबर जो है 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एक नंबर है जो हमें नहीं दिया लेकिन वो 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है। ये दोनों इस नंबर के फैक्टर है जो हमें नहीं दिया। ये हमारा कैन वी से दैट द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 × 6 24, यानी कि ये जो नंबर है वो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड। आप क्वेश्चन समझ गए क्या, ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन यानी 24 से भी डिवाइड होगा, ये हमें यहाँ पे कह रहा है। अगर नहीं होगा ना तो हमें एग्जांपल देना है, इसी की तरह एक और एग्जांपल देना है। 4 और 6 दो नंबर है जो कि एक नंबर के फैक्टर्स है, ठीक है। अब हमारा ये रूल कब अप्लाई होता है कि दो नंबर्स के, जैसे एक नंबर के कोई फैक्टर है उनके प्रोडक्ट से जो है उनका जो प्रोडक्ट आता है वो भी उस नंबर का फैक्टर होता है जिसके ये फैक्टर्स थे, जब ये दोनों नंबर जो है को प्राइम होते हैं। इसकी तरह जैसे ये 18 का दिया हुआ था, लेकिन 4 जो है एक कंपोजिट नंबर है, हाँ, और 6 भी एक कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब क्या है कि 4 × 6 24 जो है इस नंबर का फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे लिख देंगे अ नंबर, एक नंबर जो है डिविजिबल है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 और 6, दैट नंबर, लेकिन वो नंबर जो है बट दैट नंबर इज़ नॉट डिविजिबल, वो डिविजिबल नहीं है। दैट नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 24, लेकिन वो नंबर जो है 24 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि वो दोनों जो है को प्राइम नंबर्स नहीं है। ये हो गया इसका रीज़न। अब हमें जो है यहाँ पे आ गया नॉट आ गया ना, नॉट डिविजिबल यानी नो,
तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल देना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 12, यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो 4 और 6 से जो है दोनों से 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हो। जैसे कि 12 एक नंबर ले लिया हमने जो कि 4 से भी डिविजिबल है, 4 3 से 12 और 6 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 4 6 कितना था, 4 6 24। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इससे डिविजिबल नहीं, 12 जो है 24 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये एग्जांपल ये ना, इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे 12 इज़ अ नंबर, 12 एक नंबर है, 12 इज़ अ नंबर जो कि दोनों से डिविजिबल है, दोनों से डिवाइड हो रहा है। विच इज़ 12 इज़ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ, दोनों से ही डिवाइड हो रहा है। 4 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 6, है ना। बट यहाँ पे लिख देते हैं बट 4 × 6 = 24, इन दोनों का प्रोडक्ट जो 24 आ रहा है ना। बट 4 × 6 24 आ गया। 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 24। तो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। यहाँ पे हमें नंबर नहीं दिया था, वो हमने एक नंबर लेके भी दिखा दिया कि एक नंबर 12 है, जो 12 के जो फैक्टर है 4 और 6 दोनों ही 12 के फैक्टर है, और इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 24। लेकिन 24 जो है 12 का फैक्टर नहीं है, यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी दे दिया। जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 11 हो गया खत्म। अब अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं जो है सबसे छोटा नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, मैं सबसे छोटा नंबर हूँ जिसके पास जो है 4 प्राइम फैक्टर्स हैं, है ना। कैन यू फाइंड मी, तो हमें जो है उस नंबर को ढूंढना है कि वो कौन सा नंबर है जिसके 4 प्राइम फैक्टर्स है, वो भी सबसे छोटे। यहाँ पे कह रहा है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं सबसे छोटा नंबर हूँ, ठीक है। ये एक पहेली पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है, उसके 4 स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स है। अब स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो पहले तो प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19, इसी तरीके से चलता रहता है प्राइम नंबर्स। आपको पता चल गया कि प्राइम नंबर्स ये होते हैं और यही जो है प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। यहाँ पे कह रहा है जिसके पास जो है वो सबसे छोटा नंबर है और जिसके पास जो है 4 डिफरेंट प्राइम नंबर से, सबसे छोटे अलग अलग प्राइम नंबर से, 4 जो है प्राइम नंबर से, और वो चारों प्राइम नंबर जो है सबसे छोटे हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो हमें जो है 2 के बाद आने वाले प्राइम नंबर लेने 2 से, जैसे 2 3 5 7, 2 3 5 7 ये जो है हमारे सबसे छोटे प्राइम नंबर्स हो जाएंगे ना। हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, स्मॉलेस्ट, ये हमारे सबसे छोटे 4 अलग अलग प्राइम नंबर्स हो गए इसके अकॉर्डिंग। और हमें वो नंबर ढूंढना है जिसके ये फैक्टर्स है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कोई भी नंबर होता था, 16 हो गया, इसके हम फैक्टर्स करते थे। तो 16 के फैक्टर्स हमने किए इसे, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 1 = 2, है ना। तो 16 को हम कैसे, जैसे 16 के ये हमें प्राइम फैक्टर्स दिए हुए, तो हम जैसे हमें 16 के प्राइम फैक्टर्स हम ऐसे करते थे। और अगर हमें प्राइम फैक्टर्स दिए हो और वो नंबर निकालना हो कि जिसके ये प्राइम फैक्टर है वो नंबर कौन सा है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते थे। इन प्राइम फैक्टर्स का जो जब मल्टीप्लाई करते थे ना,
तो वो नंबर मिल जाता था जिसके प्राइम फैक्टर है 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16, यानी ये नंबर आ जाता था। इन नंबर्स का जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो वो नंबर आ जाता है जिसके प्राइम फैक्टर्स है। इसी तरीके से हमें जो है प्राइम फैक्टर्स मिल गए, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स मिल गए, और वो भी स्मॉलेस्ट पूछे थे तो वही लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं द स्मॉलेस्ट 4 different प्राइम फैक्टर्स, या फिर प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से? वो हैं ये 2, 3, 5 एंड 7, है ना। तो हमें वो नंबर बताना था कि वो नंबर कौन सा है। तो वो नंबर आएगा द नंबर इज द प्रोडक्ट रिजल्ट ऑफ 4 different प्राइम द नंबर इज द, वो नंबर कौन सा होगा? वो नंबर जो है इन चारों नंबर्स के, ये जो चारों नंबर है ना, द नंबर इज द प्रोडक्ट रिजल्ट होगा। इन चारों का प्रोडक्ट रिजल्ट जो आएगा वो नंबर होगा जिसके ये प्राइम फैक्टर्स है, और वही नंबर हमें फाइंड करना था। तो 2 × 3 × 5 × 7, इन चारों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा जिसके ये प्राइम फैक्टर्स है, और वो हमें नंबर पता चल जाएगा जिसके बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। यहाँ देखिए 2 3 ज़ा, इसको पार्ट्स में करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 5 7 ज़ा होता है 35, ये हो गया। 5 7 35, और 35 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 10। तो ये आ गया हमारा आंसर। 210 वो नंबर होगा जिसके ये प्राइम फैक्टर्स है, और यही नंबर हमें पूछा था कि इसे जो है फाइंड करना है। ये एक पहेली की तरह दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को जो है आप 2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, तब आपको क्लियरेंस आ जाए कि इसमें क्या कह रहा है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करना ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ पाए। वैसे भी आजकल इंटरनेट बहुत ईजीली अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच।